हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की सफलता और उसके परिणामों के बारे में। हमारे चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट करा क्योंकि हमें ये जो है बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर लगी। क्योंकि यार डेमोक्रेसी ये वादा करती है कि डेमोक्रेसी के अंदर सबको समानता दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी, सबको बराबर माना जाएगा, यानी कि डिग्निटी प्रोवाइड करी जाएगी, अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे, मेथड्स प्रोवाइड करे जाएंगे जहां पे लड़ाई झगड़ों को सॉल्व किया जाए और हमें अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन सबसे पहले आउटकम को समझते हैं, यानी कि क्या डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो हम लोगों की ना हमेशा एक ये उम्मीद रहती है लोकतंत्र से कि लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेही सरकार होगी, लोगों की जरूरतों को सुनेगी और उनको रिस्पॉन्ड करेगी। साथ ही में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक और चीज जो है माना जाता है, जो कि है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोगों द्वारा ही चुनी जाती है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन पसंद करते हैं। अब चलते हैं दूसरे आउटकम की तरफ, जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास और लोकतंत्र का रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन क्या लोकतंत्र हमेशा आर्थिक विकास की गारंटी देता है? ऐसा नहीं है बच्चों। डेमोक्रेसी अच्छी सरकार जरूर लेकर आती है, लेकिन आर्थिक विकास बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि दूसरे देश क्या आपको सहयोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ग्लोबल स्थिति क्या है, आपके देश में आपकी सरकार की इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है और देश की जनसंख्या कितनी है। तो इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी। तीसरा आउटकम जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी कि क्या एक लोकतंत्र असमानता और गरीबी हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है। तो बच्चों देखिए, एक लोकतंत्र के अंदर आप लोगों की जो राजनीतिक असमानता होती है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होती है, वो तो नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी पे तो लोकतंत्र बना है। बट हाँ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जरूर एग्जिस्ट करती है। हम लोग देखते हैं कि अमीर और गरीबों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है और अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो हाँ, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो नहीं हटा पाती, पॉलिटिकल इक्वालिटी जरूर प्रोवाइड कर देती है। अगला आउटकम जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी। लोकतंत्र सामाजिक भिन्नता को कैसे संभालता है? लड़ाई झगड़े तो देखिए हर ही देश में होते हैं, लेकिन एक लोकतंत्र में ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करे जाते हैं कि उन लड़ाई झगड़ों को सॉल्व किया जा सके। एक लोकतंत्र इस सारी डाइवर्सिटी को तभी अकोमोडेट कर सकता है जब सबसे पहली बात मेजॉरिटी माइनॉरिटी को साथ में काम करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट एक जनरल व्यू दे सके। और दूसरी चीज, मेजॉरिटी का जो शासन है कभी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के शासन में तब्दील नहीं होना चाहिए, जैसे कि श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी के शासन में हो गया था। अब बच्चों हमारे जो है लास्ट आउटकम पे चलते हैं, जो कि है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। और यहाँ पे निश्चिंत रहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है हर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, ये हमारा मूल अधिकार होता है और मूल आधार होता है जिस पे डेमोक्रेसी बनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बराबरी का हक और सम्मान मिलता है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या धर्म का हो। एक लोकतंत्र ने नागरिकों को प्रजा से एक नागरिक के स्टेटस में तब्दील किया है। तो लोकतंत्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह हमेशा सुधरता और बेहतर होता रहता है। इसमें नागरिकों को सत्ता पर निगरानी रखने और सरकार को बेहतर बनाने का अधिकार मिलता है। तो यही थी हमारी लोकतंत्र के आउटकम्स की गहराई से जानकारी और पूरी जर्नी। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इसके बारे में जानने में। अब मैं आपको मिलूंगी अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।